कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है वो भगत उनको निभाकर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहाँ समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसका कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति है। ये तो हैं जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ बात बिगड़ती है कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो गणे अच्छी किस्मत वाले हैं और जिनका संतान है वह माड़ी किस्मत वाले हैं। ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग का मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से प्राप्त करके फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत हैं। अपने आत्माओं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुण्यात्माओं, हमारा उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, उस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको। अब इन्होंने कहा कि देखो, इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा आप इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुख दे सुख में उपजे, राई सिंह समोय, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग ध्यान तो सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे 2-2.5 घंटे हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाऊंगे किराए पर, 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती, ना उठ कर जानने जी करता, 9-9 घंटे। और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरसे, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे। वो काहे के भगत हैं? ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज़्यादा आते हैं
दुखी बहुत है। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कहर टूट रहा सबके ऊपर। तो यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा है वो भी, तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है और भयंकर रोग है उसके। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है, कोई बीमार है वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने में। अब हमने आप यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस उद्देश्य को लेकर आए। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना और उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूँ। ये बूढ़ा बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूँ कह कर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा है, हम उस प्रसंग पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। पुण्यात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहाँ भी सुखी होना है और सतलोक चलना है, तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में समा लेना। अब क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है, ये पिछले संस्कार से हैं। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है और वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली हैं और 10 मित्रान बिठा के होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है और पिता बैठ कर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ेगा। एक कथा है, एक किसान था, उसका एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था पहली पत्नी से और छोटा पुत्र था उनसे काफ़ी उम्र में छोटा था, छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया कि उसके ऊपर बहुत से पैसे भी लगे। कुछ पैसे भी लगाए लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहाँ ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक
डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भाई आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूँगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। अब उसने 500 रुपये लिए, उस समय 5000 थे। उसने उन्हें सोचा 500 में पीछा छूटा ही तक, तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया। वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई। और वो दोनों पति पत्नी, खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई और गुणा खुश हो गए कि सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावे, लाड से पाले पोसे। घने दिनों में वो गाभरू हो गया, जवान हो गया। युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा। अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहाँ कहाँ ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया। यहाँ तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज़्यादा रोगी हो गया और एक की बात कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो बोला, लड़का बोला तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है। और सुन, मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तूने विष देकर मारा था, और भले पुरुष मेरा हिसाब बराबर हो लिया। आधी ज़मीन तूने बेच दी मेरे इलाज पे। अब मेरा तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसने अपने किए कर्म की याद सारी आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात बता, ठीक है मैंने जैसा जुल्म किया, क्योंकि तो इकलौता पुत्र, आगे संतान नहीं, मेरा तो कुल नाश भी हो गया। लेकिन एक बात बता, तो हमने तो जो बुरा किया फल मिल गया। अब ये तेरी पत्नी है, इसने क्या बुरा किया था, अब जिंदा जलाई जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी, पति के साथ पत्नी को कंपलसरी जला दिया करते जिंदा। तब उसने, लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो आपके 4 वर्ष बाद अचानक हार्ट अटैक होकर मर गया था। तो उसके लड़के ने बताया कि ये वो मेरी पत्नी, वो वैद्य है, अब यह जिंदा फूकी जाएगी। इस दुष्ट ने 500 रुपये के लालच में ऐसा जुल्म किया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि जिनके संतान नहीं है वो उनका बैलेंस खत्म हो गया है, किसी के साथ संस्कार उलझेड़ा नहीं रहा उनका। और हमारे समाज में ऐसे ये लोक वेद दंत कथा ऐसी बना रखी है कि जिसका संतान नहीं उसका के जीना, उसकी शकल भी ना देखो। अपने आत्मा, जो बहन और जो भाई जिसका संतान का संयोग नहीं है, यानी वो कति क्लियर है, उनका कोई एक दूसरे से लोन नहीं है। अब लोन नहीं है तो जानबूझ कर भगवान भी लोन फंसावे नहीं उनका, वो आपको हर पहलू पर ज्ञान देंगे। लेकिन अब जिस विषय पर चल रहा है यही बताएंगे। अब जैसे क्या होता है,
इंसान तो कुछ दिनों के बाद संतोष कर लेता है कि भाई चलो भगवान ने जैसा संस्कार दिया हमारे भाग्य में ना होगा, लेकिन बहन उसकी पत्नी को संतोष नहीं होता। अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोस के रिश्तेदार की माताएं बहनें आकर उसको जीर्ण नहीं देती, कोई ना कोई आकर आटपकेगी, आवेगी मनमाने कोई उधारा सामान मांगने और चर्चा चलावेगी न्यों कि बहू का कोई बालक नहीं हुआ। ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, बता के जीना बिना संतान के क्यों कर टाइम पास करे। तो वो ना चाहते हुए बेचारी दुखी हो जाती है उनके आपस की वार्ता सुन के, तो उसको प्रबल प्रेरणा हो जाती है चाहे हुक एंड क्रुक किसी प्रकार भी बालक हो, और बालक संस्कार में है नहीं तो उसकी अंत में तड़फ उस माई की जिसके बालक नहीं होते, इससे वियोग में मर जाती है। भगवान एक मेरा संतान होती तो संसार समाज में भी सुखी होती, औरों की तरह मेरा भी इज्जत होती, वो मर जाती है। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है हमारे साथ। अब कहते हैं जिस भी इच्छा को लेकर मरता है ये काल फिर उसकी बिरान माटी करता है, उस बहन को अगले जन्म में वो कुतिया बनावेगा और फिर न्यू कहेगा ले तू नरी संतान जाम ले, 8 कट्ठे पैदा कर ले, अब छक ले पैदा कर करके क्यों दुखी हो रही थी। अब परमात्मा कहता है इस झंझट से पीछा छुटवा लो। अगर आप समाज को देखकर चलोगे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। हमने परमात्मा पाना है, सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान रखे ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें। यदि आपने यो उलझेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे अभी दास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना है। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हों जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई कुतरू बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूँगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है पर जब घड़ी पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में और नहीं मानेंगे तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होएगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पे जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं, और वहाँ जाओ संसार में वह जानते इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अब ये दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी के, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो बहन को कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यों के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन ली, गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में, और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी कठिए, अब वह फुली नहीं समाओ, सारा अड़ोस पड़ोस भी नहीं बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, ले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बार देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके
एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता। और भी काफ़ी जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के। और जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो उनके पड़ोस में एक और भक्त था। उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा, बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी। हम खाना खाकर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फ़ोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में। सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुजा ली। मैंने उसको फ़ोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई। उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है, पर वह बालक ना मानती। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, हो गया सो हो गई, क्या बात। परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे ही उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर। ये कोई बड़ी बात है, और दे देगा साल भर में तने, शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा कर चल भाई ठीक है। जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का, हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जाए बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे। अल्लाह दिखा कर आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनका फिर फोन आ उसकी सास का, जी कमाल कर दिया। भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, वो गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का आए है। अब अगले दिन वो दोनों आई सास बहू, वहाँ पर कुटिया में हम बैठे थे और न्यारी खुश हो रही वाला लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन सा की है तो कोई बात हुई है।